नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कौन सी सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास लेता हूं। किसकी लेता हूं? फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट की। जैसे मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था फार्मेकोलॉजी में, किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की? कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में मैंने आप लोगों को बताया था कीमोथेरेपी में किसके बारे में, कीमोथेरेपी क्या होती है सर, कीमोथेरेपी में कौन कौन सी चीजें आती है। एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताया था, किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बाद बताया था, एंटीसेप्टिक के बारे में बताया था, एंटीसेप्टिक के बारे में बताया था, और डिसइंफेक्टेंट के बारे में, डिसइंफेक्टेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के बाद मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया कि सर एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया था हमने। लास्ट टाइम हमने किसको हटाया था? क्लासिफाई किया था एंटीबायोटिक्स को। इसको अपन ने क्या करा था? क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू ड्रग्स के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स के बेसिस पे, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताए थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में बताया था, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में बताया था, एंटी फंगल के बारे में बताया था, एंटी प्रोटोजोल के बारे में बताया था, और एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये हमने कीमोथेरेपी में बात करी थी। देखो, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। मैंने एंटीबायोटिक्स का आपको फर्स्ट पोर्शन बताया था, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू किसके बेसिस पे? ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में बताया था बेटा? ड्रग्स के बारे में बताया था कि जो ड्रग्स होती है उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें अपन ने 5 पढ़ी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलमेंटिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा एंटीबायोटिक्स को डिवाइडेड करेंगे अपन किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के आधार पे। किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेसिस पे। देखो, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेसिस पे अपन एंटीबायोटिक्स देखे, किसको देखे? एंटीबायोटिक्स को देखे, किसके बेसिस पे देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेसिस पे। देखो, एक्टिविटी के बेसिस पे अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने पार्टों में टूटता है बेटा? 2 पार्टों में टूटता है। कितने पार्टों में टूटता है? 2 पार्टों में टूटता है। देखो, कितनी टाइप में? 2 टाइप्स या 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। ठीक है, फर्स्ट करते हैं अपन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। किसके बेसिस पे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट करते हैं अपन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में, और सेकंड करते हैं बेटा किसके बारे में? ब्रॉड के बारे में। किसके बारे में? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखो, अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने बात करी थी एंटीबायोटिक्स को डिवाइडेड किया, वो क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू ड्रग्स के बेसिस पे। आज अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेसिस पे। देखो, एक्टिविटी के बेसिस पे कितने टाइप में? 2 टाइप में, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और सेकंड करते हैं अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें। देखो, एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स का काम होता है किल द बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा? किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन सी करती है? एंटीबायोटिक्स करती है। जैसे अपन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल की बात करें तो किल करती है बैक्टीरिया को। देखो, कोई भी बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की जो फैमिली होती है, क्लास होती है, वो कौन सी होती है? 2 होती है। एक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो बेटा, एक चीज देखो कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के आधार पे 2 है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ सर, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है एंटीबायोटिक्स। अब उसमें दोनों में से क्या डिफरेंस है? तो बैक्टीरिया को कौन सी किल कर रही है? ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी किल कर रही है। ठीक है, देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव, नैरो स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है? या तो एक को, ये दोनों को करती है किल तो, लेकिन इनमें से एक को या तो ये किल करती है, कौन से बैक्टीरिया हो?
सॉरी, ये किसको किल करती है? नैरो स्पेक्ट्रम किल करती है बेटा किसको? या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव को, या ग्राम नेगेटिव को, ग्राम पॉजिटिव को या ग्राम नेगेटिव को। अगर ग्राम नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर ग्राम पॉजिटिव को किल कर रही है तो ग्राम नेगेटिव को किल नहीं करेगी, और ग्राम नेगेटिव को किल कर रही है तो पॉजिटिव को किल नहीं करेगी। ठीक है, ये दोनों में से ओनली किल द वन क्लास ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव को किल करेगी या ग्राम नेगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव को किल करेगी या ग्राम नेगेटिव को किल करेगी। देखो ग्राम पॉजिटिव को किल कर रही है, ग्राम पॉजिटिव को किल नहीं कर रही। ठीक है, ये वाली कौन सी? नैरो स्पेक्ट्रम। अगर ग्राम पॉजिटिव को किल नहीं कर रही तो ग्राम नेगेटिव को किल करेगी, और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव को किल कर रही है तो इसको किल नहीं करेगी। मतलब एक कोई भी एक फैमिली की बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगी? किल करने में रेस्पॉन्सिबल होगी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या बेटा ग्राम नेगेटिव, ठीक है, दोनों क्लास के बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे तो वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, तो देखो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो किल करती है किसको? या तो ग्राम पॉजिटिव को करेगी या ग्राम नेगेटिव को करेगी। अगर ग्राम पॉजिटिव को किल कर दिया तो नेगेटिव को नहीं कर रही, और नेगेटिव को किल कर दिया तो पॉजिटिव को नहीं कर रही। क्लियर? मतलब कोई भी एक ग्राम, जो एक क्लास की बात कर रहे हैं अपन बैक्टीरिया की, तो एक क्लास को किल करने में रेस्पॉन्सिबल है नैरो। ठीक है, अब बात करें सर ब्रॉड में क्या है? ब्रॉड में क्या होती है? बोथ, मतलब दोनों, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो, दोनों को किल करने में रेस्पॉन्सिबल होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अभी मैं बोला क्या बताया? एक्टिविटी के आधार पे मैंने बताया, एक्टिविटी के आधार पे एंटीबायोटिक्स की बात करी सर, दो पार्ट में डिवाइड किया, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम की बात करी तो ये ग्राम पॉजिटिव को करती है तो ग्राम नेगेटिव को नहीं, और ग्राम नेगेटिव को करती है तो पॉजिटिव को नहीं। और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो किसको किल करती है? जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो किसको किल कर रही है? ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर रही है, ग्राम नेगेटिव, मतलब दोनों बैक्टीरियाज होते जो चाहे वो कोई से भी हो, दोनों बैक्टीरियाज को अगर किल कर रही है, किसको? अगर दोनों बैक्टीरियाज को अगर किल कर रही है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और अगर एक को कर रही है तो वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। क्या बेटा? वो अब बात करें सर इनके एग्जाम्पल्स भी बता दो आप हमको। ठीक है, देखो इनके एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो नैरो स्पेक्ट्रम के कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी ड्रग्स है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब दोनों की मैं आप लोगों को बता दूंगा कि डिफरेंस क्या आ गया। देखो बेटा, अभी नैरो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, किसकी बात करें? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स है, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स है। ठीक है, और दूसरी तरफ अपने किसकी बात कर रहे हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की। देखो पहले बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट बात किसकी कर रहे हैं अपन? पहले नैरो स्पेक्ट्रम की और फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखो बात करें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, पहले किसकी बात करें? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो बेटा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है? सबसे मेन होती है इसमें
पेनिसिलिन। कौन सी होती है बेटा? पेनिसिलिन होती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स है। ये तो मैं ड्रग्स बता रहा हूं ना, तो पेनिसिलिन होती है। और इसके अलावा होती है वैनकोमाइसिन। कौन सी होती है बेटा? वैनको वैनकोमाइसिन। ठीक है, एक होती है अपने पेनिसिलिन, ठीक है, एक होती है अपने वैनकोमाइसिन, और एक सुनी होगी इरिथ्रोमाइसिन। ये मैंने पिछली भी बताई थी, एंटीबैक्टीरियल में बताई थी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, और एक कौन सी होती है? इरिथ्रोमाइसिन। कौन कौन सी हो गई? पेनिसिलिन, ये सब कौन सी है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जिसमें पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन है, वैनकोमाइसिन है और इरिथ्रोमाइसिन है। कौन सी है? पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये अपनी कौन सी है? हाँ, नैरो स्पेक्ट्रम में। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी होती है? देखो, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। कौन सी होती है इसमें? टेट्रा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहां पर भी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसके अलावा हो गया अपने एमोक्सिसिलिन। ये तो सुनी भी होगी, ड्रग से मोस्ट कॉमनली चलती है, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये तो सुनी है ना। ठीक है, और कौन कौन सी हो गई? अपने टेट्रासाइक्लिन हो गई, एमोक्सिसिलिन हो गई और एम्पिसिलिन हो गई। कौन सी हो गई बेटा? एम्पिसिलिन हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? ये ड्रग्स है बेटा। ये सब क्या है? ड्रग्स है ये। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो नैरो स्पेक्ट्रम में तो पेनिसिलिन हो गई, वैनकोमाइसिन हो गई और इरिथ्रोमाइसिन हो गई। इसके अंदर कौन सी हो गई सर? टेट्रासाइक्लिन हो गई, एमोक्सिसिलिन हो गई, एम्पिसिलिन हो गई। क्लियर है? ये कौन सी हो गई? ड्रग्स हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया ड्रग्स का। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक एक ड्रग्स के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ड्रग्स के बारे में। अब हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करेंगे डिस्क्राइब तौर पे। ठीक है, अब हम किसको बात करेंगे? अब हम एंटीबायोटिक्स की बात करके चलते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं एक एक को। ठीक है, कि सर कौन कौन सी होती है, जिसमें मैंने पहले आपको किसके बेसिस पे बताई? ड्रग्स के बेसिस पे बताई। तो ड्रग्स के बेसिस पे अब हम डिस्क्राइब करके चलेंगे बेटा। ठीक है, किसके बेसिस पे? ड्रग्स के बेसिस पे। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को देखते हुए चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर भी कौन सी बात करेंगे? पेनिसिलिन। किसकी बात करेंगे? पेनिसिलिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? पेनिसिलिन की बात करेंगे। देखो, जो पेनिसिलिन है, इसको डिस्कवर्ड कौन ने किया? अपन इसके इंट्रो की बात करते हैं तो देखो बेटा, पेनिसिलिन की बात करें, इसको डिस्क्राइब किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्क्राइब किया था। किसने किया था? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। देखो, बात करें सर, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? किसने किया? स्कॉटिश साइंटिस्ट। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था एलेक्जेंडर। क्या नाम था? एलेक्जेंडर नाम था। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में हम पेनिसिलिन की बात करें सर, पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने देखा था? स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था, जिनका नाम था क्या? एलेक्जेंडर। और फर्स्ट इफेक्टिव बैक्टीरिया को मारने के लिए फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया सर? डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया एक स्कॉटिश साइंटिस्ट एलेक्जेंडर ने। अपन मैं बोल रहा हूं उसके बाद, क्या बोल रहा हूं सर? इस ये फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग टू अगेंस्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट सबसे इफेक्टिव और फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है? यही है। कौन सी है बेटा? यही है। कौन सी है? फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग टू अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये पहली दवाई है सर, जो ये क्या है? पहली दवाई है जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक। कौन सी? फर्स्ट एंटीबायोटिक है सर। क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट कार्य करती है किसके? बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है सर। क्या करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती है। क्या बोल रहा हूं उसमें मैं सर?
एंटीबैक्टीरियल ड्रग में अपन ने सबसे पहले बात करी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट वर्क करती है बैक्टीरिया के। इसको डिस्कवर किसने किया था सर? इसको जो डिस्कवर किया था वो एक स्कॉटिश के साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एलेक्जेंडर था। क्या नाम था बेटा? एलेक्जेंडर नाम था। ठीक है, फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग है फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग टू अगेंस्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कार्य करने वाली जो पहली ड्रग है एंटीबायोटिक में वो सर पेनिसिलिन है। ठीक है, अब पेनिसिलिन को खोज किसने करी? सर एलेक्जेंडर ने करी थी। किसने करी थी? एलेक्जेंडर। अब एलेक्जेंडर ने क्या बनाई थी क्या? ये खुद ही उठा के लिए आया था? नहीं सर, इसने कोई खुद ने तो नहीं बनाई। जो आप बार बार बोल रहे हो एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर, तो एलेक्जेंडर तो ओनली डिस्कवर किया था किसको? पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन को जो डिस्कवर किया था बेटा वो किसने किया? एलेक्जेंडर ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसको लिया तो गया होगा कहीं से। तो इसको कहां से लिया गया था बेटा? इसको ऑब्टेन किया गया था नोटाटम से। किससे लिया गया था? इसको जो ऑब्टेन किया था, सॉरी, इसको ऑब्टेन कहां से किया गया? इसको जो ऑब्टेन किया गया वो लिया गया फंगस पेनिसिलिन। ऑब्टेन कहां से किया गया? फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से। क्या? फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से। कहां से लिया गया? फंगल पेनिसिलिन नोटाटम से इसको लिया गया सर। कहां से लिया गया? पेनिसिलिन फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से। किसने लिया? एलेक्जेंडर ने इसको खोजा था सर। जो पेनिसिलिन तो इसको किसने खोजा? एलेक्जेंडर ने इसको खोजा था। ये फर्स्ट इफेक्टिव है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट होती है किसके? बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है सर। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो फर्स्ट है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है। ठीक है, इसको एलेक्जेंडर ने खोजा था। कहां से खोजा था सर? इसको खोजा था फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से ऑब्टेन किया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है एंटीबायोटिक में, फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है जो, वो कौन सी है? पेनिसिलिन है सर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की। किसके क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अब अपन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे पेनिसिलिन के। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। देखो, जो पेनिसिलिन है उसको क्लासिफाई किया गया है बेटा। क्या करा गया? क्लासिफाई किया गया पेनिसिलिन को। जो अपन ने इसको चार बेसिस पे देखा। फर्स्ट होता है नेचुरल पेनिसिलिन। किसमें किया गया? फर्स्ट किया था नेचुरल पेनिसिलिन। किसमें करा गया? फर्स्ट जो क्लासिफाई किया गया पेनिसिलिन को, फर्स्ट कौन सा था? नेचुरल पेनिसिलिन। सेकंड कौन सा होता है बेटा? सेमी सिंथेटिक। सेमी सेमी सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। थर्ड किया गया सिंथेटिक पेनिसिलिन में। और फोर्थ किसमें किया गया? फोर्थ किसमें किया गया बेटा? ब्रॉड पेनिसिलिन में। फोर्थ कौन सा था? ब्रॉड पेनिसिलिन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन है। तो देखो, पेनिसिलिन की बात कर रहे थे। पेनिसिलिन में अपन ने फर्स्ट बात करी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में, उसमें अपन ने किसकी बात करी? पेनिसिलिन की बात करी। पेनिसिलिन में मैंने बताया पेनिसिलिन को सर एलेक्जेंडर ने खोजा था। कहां से लिया गया था? फंगस पेनिसिलिन नोटाटम से लिया गया था। फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो अगेंस्ट होती है बैक्टीरिया के। उसके बाद मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन में मैंने क्या बताए? चार बताए। फर्स्ट बताया नेचुरल पेनिसिलिन, सेकंड बताया सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, थर्ड बताया सिंथेटिक पेनिसिलिन, और फोर्थ ब्रॉड पेनिसिलिन। ये चार होते हैं बेटा। ठीक है, ये चार क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन के। अब इन चारों के बारे में भी अपन डीपली क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इन चारों के बारे में भी अपन डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये क्या पढ़ाई? पेनिसिलिन बताया। मैं पेनिसिलिन के बारे में अच्छे से इन चारों के बारे में भी क्या करूंगा? डिस्क्राइब करूंगा और एक एक के बारे में आपको बताऊंगा
बाकी आज की क्लास में हमें इतना ही रखूंगा, ठीक है। अभी मैंने जो पहले से बताई एंटीबायोटिक्स बताई और उसकी एक्टिविटी के आधार पे 2 प्रकार बताए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा चारों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।